राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधा अष्टमी का महत्व श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की तरह ही होता है। यह पर्व विशेषकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। जय माता की राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बुधवार और कल की डेट रहेगी 11 सितंबर को राधा अष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप लोग भी मनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं श्री राधा अष्टमी के पावन पर्व के विषय में कि हमें क्यों मनाना चाहिए, किस प्रकार मनाना चाहिए। देखिए, हमारे मन में हज़ार तरह के संदेह होते हैं, कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए, हमने आज तक कभी किया नहीं है राधा अष्टमी का व्रत, कभी पूजा नहीं की है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास सामग्री नहीं है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो बहुत सारे हमारे मन में संदेह होते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा और आपके मन के सारे संदेह मिट जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए बात करते हैं राधा अष्टमी के पावन पर्व के विषय में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और श्री कृष्ण के नाम से पहले उनका नाम लेना ज़रूरी है। वेदों और पुराणों में राधा रानी के नाम पर कृष्ण वल्लभ के रूप में उनकी बात की जाती है। कहा जाता है राधा नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी की धातु से बनी हुई मूर्ति का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद प्रतिमा को योग्य ब्राह्मण को दान भी किया जाता है। इस प्रकार का एक चलन रहता है। किंतु हमें अपने घर में राधा रानी का पूजन करना है और राधा रानी हमारे पास नहीं है तो हम बाल राधा रानी का पूजन कैसे करें। देखिए, कभी कभी होता है हमारे पास भगवान की तस्वीरें होती हैं और युगल जोड़ी होती है राधा कृष्ण जी की, किंतु बाल स्वरूप नहीं है। तो राधा अष्टमी पर बाल स्वरूप की पूजा हम लोग अनिवार्य मानते हैं, वो कैसे करें। तो यदि आपके पास लड्डू गोपाल है ना, तो यहाँ पर हम आपको बहुत ही सरल विधि बताएंगे कि आप लड्डू गोपाल को ही बाल राधा रानी का स्वरूप दे दीजिए। उन्हीं को श्री जी का स्वरूप देकर उनका 16 श्रृंगार करके भक्ति भाव से पूजा करके आप अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम सभी लोग व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से राधा अष्टमी के दिन भी सभी लोगों को व्रत करना चाहिए। और ये व्रत तभी पूर्ण माना जाता है, श्री कृष्ण भगवान की अष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम श्री राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राधा रानी क्या है। राधा रानी माता लक्ष्मी का ही अवतार है। माता लक्ष्मी जो है, उनके बिना हम लोगों की घर गृहस्थी, जीवन, भोजन, कपड़ा, घर कुछ भी मतलब नहीं चलता है। तो माता लक्ष्मी को मनाना बहुत आवश्यक होता है। और राधा अष्टमी के दिन क्या होता है, महालक्ष्मी माता की जो पूजा है उसका प्रारंभ होता है और हम राधा अष्टमी के दिन से ही महालक्ष्मी पूजा के जो व्रत हैं वो शुरू करते हैं। तो भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत चलते हैं, जो कि 16 दिन के व्रत होते हैं। 16
गांठों वाले डोरे को हाथ में बांधा जाता है। और जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है, जिनके घर में सुख शांति की कमी है, जीवन में खुशियों की कमी है, वो लोग इस व्रत को करते हैं और उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। तो जहाँ महालक्ष्मी के व्रत प्रारंभ होते हैं, वहीं राधा अष्टमी की पूजा क्यों ना की जाए, है तो वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप माता महालक्ष्मी का आज से चौकी लगाते हैं, व्रत प्रारंभ करते हैं, तो इसी दिन से राधा रानी श्री लाडली जी का जो है पूजन करना है आपको। उनका जन्मोत्सव मनाना है, जैसे कि कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से आपको राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना है। और बहुत चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप पंचामृत बनाते हैं या फिर 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, गुलाब जल और शक्कर, इन्हीं सारी चीज़ों से अपनी बाल राधा रानी का भी अभिषेक किया जाता है। इसके बाद उनको शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। चंदन का लेप किया जाता है, इत्र लगाया जाता है। नई पोशाक खरीद कर लाइए, उनके लिए ज़रूर पहनाइए नई पोशाक, और एक चुन्नी ज़रूर होनी चाहिए। उनको 16 श्रृंगार का सामान, जैसे कि हम महालक्ष्मी पूजा में अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो लाडली है श्री राधा रानी है, इनको हम जो 16 श्रृंगार का सामान है वह अर्पित करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, इनके भजन गाते हैं, इनका मंत्र जपते हैं। कुछ नहीं, बहुत ही सरल होती है राधा रानी की पूजा। आप बस अपने मन को अच्छा रखिए, किसी की बुराई में मत पड़िए, और लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तामसिक वस्तुओं का पूर्णतया इस दिन निषेध कर देना चाहिए, और शाकाहारी भोजन ले सकते नहीं तो आपको व्रत रखना है तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन व्रत रखने से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, हमारे जीवन के अनेक दुख दूर होकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है राधा अष्टमी के दिन जो व्यक्ति जाकर राधा कुंड में, मथुरा वृंदावन में जहाँ राधा कुंड है, ऐसा बोला जाता है जिनके 20-20, 25-25 साल से संतान नहीं हुई है, और वो लोग राधा अष्टमी के दिन जाकर और अहोई अष्टमी के दिन जाकर, कहने का मतलब है ये जो अष्टमियाँ होती हैं महीने में, इन पर जाकर यदि राधा कुंड में रात के 12 बजे पति पत्नी दोनों जोड़े के साथ डुबकी लगाते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के अंदर अंदर संतान की प्राप्ति होती है। और हमने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे भी हैं। तो हमारी जो राधा रानी, हमारी लाडली श्री जी हैं, बहुत ही जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, खाली झोलियों को भरती हैं। तो माता की आराधना करें, उनकी पूजा करें और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आएँ। इस तरीके से आप करें। और व्रत में आपको खाना क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखते हैं, उसके बाद व्रत को खोल लेते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप व्रत खोलते हैं तब भी आपको पूरे दिन लहसुन प्याज या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ बाहर की बनी हुई हो उसका प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन खा लीजिए, उस दिन मत खाइएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पूरे दिन का व्रत रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि महालक्ष्मी का व्रत भी आपका पूर्ण होता है। और देखिए कहीं कहीं ऐसा वैसे तो ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात के 12 बजे हुआ था, वहीं हमारी जो श्री जी हैं, हमारी राधा रानी है, इनका जन्मदिन दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। किंतु जैसे आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी एक हमने सुना था प्रसंग कि जब वृषभानु जी सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे और तो उनको राधा रानी एक कमल के फूल में मिली थी, तो सुबह 4 बजे का भी जन्म उनका माना जाता है। और बाकी जैसी आपकी श्रद्धा हो, सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक कभी भी पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। बहुत सरल तरीके से आरती करनी है, उनका श्रृंगार करना है, पुष्प चढ़ाना है। अब करते हैं बात भोग की। तो भोग एक तो देखिए दूध का भोग लगाइए, क्योंकि शिशु रूप हैं वो। दूसरा, खीर माता को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता को और हमारी जो श्री जी हैं इनको, तो खीर का भोग लगाना है। और भोजन में अरबी रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो अरबी का भोग लगाना है सब्जी के तौर पर, और उसके साथ में पूड़ी बना लीजिए। लेकिन भोजन में आपको लहसुन प्याज का परित्याग करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है।
राधा रानी को वृंदावन की अधीश्वरी देवी माना जाता है। माना जाता है कि जिसने राधा जी को प्रसन्न कर लिया उसे भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाती है, इसलिए इस दिन राधा कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में राधा जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत की पूजा प्रारंभ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से मानव को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार राधा जी का पूजन दोपहर में किया जाता है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आप दोपहर में ये पूजन कल बुधवार को करना है और कर लीजिए। राधा जी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगजननी भगवती शक्ति के रूप में पूजा जाता है। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अधूरा है। कहा जाता है कि यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व माधुर्य खत्म हो जाता है। राधा जी के कारण ही श्री कृष्ण को राशेश्वर कहा जाता है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूजा कीजिए। कहा जाता है राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। जो महिलाएं राधा अष्टमी का व्रत करती हैं, राधा रानी को अखंड सौभाग्य का सामान चढ़ाती हैं, उन्हें माता अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। घरों में जिनके सुख समृद्धि शांति नहीं है उन्हें सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति निसंतान को होती है। इस दिन व्रत रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो मन में बिना किसी भ्रम के बहुत सुंदर तरीके से उनका पूजन कीजिए। यदि आपके पास राधा कृष्ण दोनों ही बाल स्वरूप हैं, लड्डू गोपाल और लाडली, तो आप उनको झूले में इस दिन झूला अवश्य झुलाएं। मोर पंख अर्पित करें और इनका पसंदीदा रंग है नीला, तो राधा रानी को प्रयत्न करें नीले रंग की पोशाक धारण कराएं और स्वयं भी नीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करें। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।